अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की। एक्सरसाइज 6.5 के अंदर देखेंगे हम कि डिफरेंट ट्रायंगल्स की जो टाइप्स है उनके सवालात को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स की बात होगी स्टूडेंट, यानी अगर आपको या तो दो एंगल गिवन होंगे, एक साइड गिवन होगी, या फिर दो साइड एक एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो आपको राइट ट्रायंगल दी हुई है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको दो एंगल गिवन है। ये एंगल 90 का है और ये 30 का है, और एक साइड गिवन है। अब आपने दो साइड फाइंड करनी है, एक एंगल फाइंड करना है। इसी तरह जो सेकंड टाइप है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देख लें। उसमें देखें स्टूडेंट, आपको दो साइड एक एंगल गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, एक साइड दो एंगल। क्लियर? यानी आपके पास दो ही टाइप्स हैं, या तो आपको दो एंगल गिवन होंगे, एक साइड गिवन होगी, तो उससे आपने दो साइड एक एंगल फाइंड करना है, या आपको दो साइड एक एंगल गिवन होगा तो आपने एक साइड और दो एंगल फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने एक तीसरा एंगल फाइंड करना है। अगर आपने इसको ट्रायंगल का उसने नाम दिया हुआ है ABC, तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड एंगल क्या होगा, हमें पता है कि ये 90 का है, ये 30 का है। अब थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट, 180। अब यहाँ A 30 गिवन है, B 90 गिवन है, C हमने फाइंड करना है। तो अब आप क्या करें स्टूडेंट, एंगल C इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120, उधर जाके माइनस कर दें, तो ये आपका स्टूडेंट आ गया 60 डिग्री। अब आपको दो एंगल गिवन थे, तीसरा फाइंड करना था, तो आपने ये तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। अब देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो दो साइड फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो अब देखें हमारे पास यहाँ बेस गिवन है, तो बेस किस में यूज़ हो सकती है, tan में यूज़ हो सकती है। तो हम tan का फार्मूला लगा लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 4 है। तो tan 30 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 1/√3 इज इक्वल टू x ओवर 4। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4/√3 सेंटीमीटर, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टूडेंट, आपने जब y की z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, या एक और कोई सेम इस तरह का फार्मूला लगा लें। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस भी मौजूद है, तो काज लगाना चाहें, साइन लगाना चाहें, जो मर्ज़ी लगा लें। तो साइन यहाँ पर मैं 30 ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जी। अब देखें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/2, और परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया हुआ है 4/√3 डिवाइडेड बाय जी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/2 4/√3g, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ से आप ये इधर आ गया √3g इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 8, ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 8/√3, ये आपकी जी की वैल्यू आ गई। तो आप देख लें स्टूडेंट, आपका एक्स भी आ गया, जी भी आ गया, और एक एंगल भी आ गया, यानी आपके पास दो एंगल गिवन थे, एक साइड, तो आपने एक एंगल और दो साइड फाइंड करके देनी। सेम काम आपने इस पार्ट में भी करना है,
यानी क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में यही पैटर्न चलेगा। इसमें देखें स्टूडेंट, आपके पास साइड स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर गिवन है और दो एंगल, ये एक 90 का एक 45 का π/4। तो अब आप भी सेम इसको नाम दे दें ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीन एंगल का सम 180 हो गया। दो यहाँ पे गिवन है हमें 45 डिग्री और बी 90 का है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135। सो एंगल सी इज इक्वल टू 45, यानी π/4 ये भी आ गया सी वाला। अब हमने बाकी दो साइड फाइंड करनी है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस। तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाएं वो आपका tan है। तो tan का फार्मूला लगा लें स्टूडेंट 45 डिग्री, या π/4 भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। π/4 और 45 सेम ही होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर tan 45 या tan π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और बेस है जी x। tan 45 1 होता है स्टूडेंट और स्क्वायर रूट 3 ओवर x। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास वैल्यू है। अब उसके बाद आप कोई और फार्मूला लगा लें, cos का लगा लें। cos 45 इज इक्वल टू, या π/4 भी आप लिख सकते हैं। तो cos 45 क्या आएगा स्टूडेंट? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस z। तो cos 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर z। क्रॉस मल्टीप्लाई करें z और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास z भी आ गया, x भी आ गया और एंगल भी आ गया। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पार्ट भी सेम इसी पैटर्न से आपने करना है। अब आपके पास देखें ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल आपके पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ए बी सी। तो ये जो पिछले पैटर्न के मुताबिक आपने एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, यहाँ से आप ये कर लेंगे तो वो सेम पैटर्न से आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये 60 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। अब आप देख लें कि आप पहले कौन सा लगाएंगे। अब देखें इसमें ना आपके पास परपेंडिकुलर है ना ही बेस है, तो आपके पास सिर्फ हाइपोटेनियस गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन लगा सकते हैं स्टूडेंट। साइन 60 इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट? y और हाइपोटेनियस 2। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये y ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद देखें स्टूडेंट आपने x भी फाइंड करना है। तो अब आप इसके लिए बेशक tan लगा लें। तो tan 60 स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3 और बेस है हमारे पास x। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, कटिंग हो गई 1। तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास दो साइड भी आ गई और एक एंगल भी आ गया। उसके बाद पार्ट 4 देखें स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास है जी 45 या 90, तो ये भी आपका 45 आ जाएगा। तो एंगल सी आपका क्या आ गया स्टूडेंट? 45। अब आपने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। तो क्या tan लगा लें। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 45 1 x ओवर 4। सो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद cos लगा लें। cos 45 की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है स्टूडेंट? 4 और हाइपोटेनियस z। तो cos 45 क्या होता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 4 ओवर
जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, ये 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। यानी आपके पास अगर दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो पहले आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है, फिर सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इन फार्मूलाज को यूज़ करके बाकी दो साइड फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखें आपके पास दो साइड है और एक एंगल है। एक एंगल जो गिवन है वो हम देख सकते हैं 90 डिग्री का है, बाकी दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। अब देखें स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है, जब आपको दो साइड गिवन हो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आपने हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर, ये 3, ये 13, तो 3 + 13 16, स्क्वायर रूट लिया तो बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आपने तीसरी साइड फाइंड कर ली। अब जो बाकी दो एंगल हैं उनके लिए आपने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो मैं पहले साइन लगा देता हूँ इसको आप एंगल ए कह लें, साइन एंगल ए। अब ये देख लें, ये हमने ये इसका परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेनियस बी हमने निकाला 4। तो जब स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, अब आपने एंगल ए निकालना है तो आपने निकालना है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें स्टूडेंट, आपने स्क्वायर रूट 3 को 4 पे डिवाइड करना है तो वो आएगा 0.4330। फिर आपने जब उसका शिफ्ट दबा के साइन दबा के ये रकम लिखनी है तो आपका आंसर आएगा 25.64 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक एंगल 90 का था, दूसरा आ गया 25.64। अब तीसरे एंगल के लिए आपने सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए कितना है जी 25.64, एंगल बी कितना है 90 और सी हमने फाइंड करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 25.64। तो एंगल सी आपका आ जाएगा स्टूडेंट 64.36 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया। क्लियर स्टूडेंट। यानी अब आपके पास देखें स्टूडेंट, दो साइड थी, तीसरी फाइंड करनी थी तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने तीसरी साइड फाइंड कर ली। फिर दो एंगल निकालने के लिए आपने एक एंगल ए यूज़ करके सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, उससे आपके पास एंगल आ गया 25.64। उसके बाद तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो उससे आपका दूसरा एंगल भी आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। सेम काम आपने यहाँ पे करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे, तो वो आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 16 विच इज इक्वल टू 32। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 × 2 होता है तो 16 4 का स्क्वायर होता है, वो बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया। ठीक है, अब ये 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, जब तीसरी साइड भी आ गई तो अब आपने सेम वही काम करना है एंगल ए के लिए। तो साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट क्या है हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, वो भी 4 ही है, सॉरी 4 स्क्वायर रूट 2 है। अब आपने ये कट गया तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आपने एंगल ए निकालना है तो साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब ये क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट। अब बताएं साइन किस वैल्यू पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 देता है, वो देता है 45 पे। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा एंगल भी आ गया तो अब आप तीनों के लिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास ये 45 आ गया, ये 90, ये एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, सो एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है 60 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब देखें स्टूडेंट, स्क्वायर फील्ड किस तरीके से होगी। ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्क्वायर है, उसके चारों लेंथ इक्वल होगी, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब वो कहता है इसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। अब ये 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, अब ये हमने फाइंड करना है। तो आप इसको ट्रायंगल को नाम दे दें स्टूडेंट। अब आपके पास 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाना है। तो ये ए कर लें, ये बी कर लें, ये सी कर लें। क्लियर स्टूडेंट। अब आपने ये बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट बी स्क्वायर, ये आ गया 60 का स्क्वायर 3600, ये भी 3600, तो ये आ गया स्टूडेंट 7200 या 3600 मल्टीप्लाइड 2, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो बी इज इक्वल टू ये 60 का स्क्वायर है, 60 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। यहाँ आपको एक एंगल 90 का गिवन है, दूसरा 60 का, और एक साइड गिवन है, यानी आपको 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 साइड फाइंड करेंगे और एक एंगल। तो एंगल तो यहीं से आ जाएगा, एक 90 एक 60, तो 180 में से 90 और 60 को माइनस करें 30, तीसरा एंगल 30 का आ गया। अब आप साइड कैसे फाइंड करेंगे, यानी मैं यही चीज़ देखो कर रहा हूँ स्टूडेंट। एंगल सी आपको दिया हुआ 60 डिग्री और सी आपको दिया हुआ 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, और एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखें ट्रायंगल बन गई, ये बी हो गया, ये फ़र्ज़ कर लें आपका सी हो गया 60, और ये हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास सी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60 प्लस 90 150, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास साइड क्या है सी, इसके सामने 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ए के सामने ए, बी के सामने बी। अब ये 2 साइड हमने फाइंड करनी है। तो देखें जब आपके पास तीसरा एंगल आ गया, तो अब आपने वही सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ना ही हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये tan के लिए लगा लें, तो आप tan थीटा इस्तेमाल कर लें। तो tan 30 डिग्री स्टूडेंट क्या होता है, a/3 स्क्वायर रूट 3। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 स्क्वायर रूट 3। ये आ गया a/3 स्क्वायर रूट 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a। अब आप देख लें कटिंग हो गई, तो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरी साइड भी फाइंड कर सकते हैं, या कोई और लगा लें, तो साइन लगा लें अब आप, क्योंकि अब आपके पास परपेंडिकुलर है पड़ा। तो साइन 30 आ गया जी a/b। तो a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास फाइंड हमने करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/2 3/b। तो b इज इक्वल टू 2 3 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद देखें सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट, वो भी सेम इसी पैटर्न से होगा। आपके पास 2 एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो आपने सेम पैटर्न से पहले एक साइड फाइंड कर एंगल फाइंड कर लेना है, यानी 45 का आ जाएगा, और उसके बाद सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस के ज़रिए वो फाइंड कर लेना। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपको 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो 2 साइड से तीसरी साइड आप कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम एक इस पार्ट का भी, इस कैटेगरी का भी कर लेते हैं। तो ए आपके पास स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर और सी आपके पास 6 सेंटीमीटर और एंगल बी आपके पास 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई।
बी पे 90 डिग्री, इसको आप ए कह लें, इसको आप सी कह लें। अब देखें स्टूडेंट, ये आपके पास ए के सामने ए 12 है और सी के सामने सी 6 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो बी के सामने ये बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ए है हमारे पास 12 और सी है हमारे पास 6, तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया स्टूडेंट 144, 6 + 4 10, 3 + 4 7 + 1 8 और ये आ गया 180 आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लें तो ये b इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट 180 ये आ रहा है हमारे पास, 180 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 90 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 3 15 ज़ार, 3 5 ज़ार, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी ये आ गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा 6, बाहर आ गया स्क्वायर रूट 5। ये आपका स्टूडेंट b आ गया। क्लियर। अब यहाँ से देखें आपके पास b आ गया, तो अब आपने बाकी दो एंगल फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम वही, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो मैं पहले एंगल ए यूज़ कर लेता हूँ, तो साइन एंगल ए, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और हाइपोटेनियस ये अभी आई 6/5, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 12 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास स्टूडेंट 6/5, तो 6 2 ज़ार 12, तो ये आपके पास आ रहा है साइन एंगल ए 2/5। तो अब आपने एंगल ए निकालना है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 2/5, तो ये कितना आता है, ये आ रहा है स्टूडेंट 63.4 डिग्री। और तीसरा एंगल के लिए आपने सेम वही फार्मूला लगाना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितने आपके पास 63.4 और एंगल बी आपके पास 90 और एंगल सी आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 63.4, तो वो आपके पास आ रहा है 26.6 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। तो देख सकते हैं स्टूडेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। क्लियर स्टूडेंट। वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, तो ये सारे के सारे पार्ट आपने सेम मेथड से करने हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 कट है, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 6 भी कट है और 9 भी कट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लें स्टूडेंट, इफ़ द लेदर इज़ placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall. If the length of ladder is 8 meter, find the height of the wall. ये देखें स्टूडेंट, ये हमने उसके लिए डायग्राम बना लिया। लेदर की जो लेंथ दी हुई है वो 8 मीटर है, हाइट हमने फाइंड करनी है और उसका फुट से जो लेदर की फुट है और उसकी हाइट से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वॉल का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे हमने हाइट फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है, क्योंकि 2 साइड गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है। तो आप क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास 64, हाइट स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 4, तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, हाइट इज इक्वल टू 64 माइनस 4 60, तो स्क्वायर रूट लें। अब 60 के फैक्टर बना लें, ये आ रहा है 30 15 5, यानी 2 स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब हाइट आ गई आपके पास 2/15 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मज़ीद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.75 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
The diagonal of a rectangular field ABCD is x plus 9 meter and the sides are x plus 7 meter and x meter. Find the value of x. अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगना है, तो ये डायग्राम से ही हम बना लेते हैं। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक x प्लस 9 आपके पास हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास x हो गया और बेस आपके पास x प्लस 7 हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 9 जार 18x, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका भी a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 जार 14x। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, यहाँ से आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब आप ये उधर ले जाएं, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 18 माइनस का 4x और 49 माइनस 81, तो 11 माइनस 9 2 हो गया, उसके बाद 7 माइनस 4 3, 32। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करना है तो 32 आए, प्लस माइनस करना है तो 4 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32, 8 माइनस 4 4, 8 4 ज़ार 32, एक्स कामन x माइनस 8 प्लस 4 कामन x माइनस 8, ये आ गया आपके पास x माइनस 8 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से x की वैल्यू 8 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू बतानी है, तो देखें स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू को आपने इग्नोर करना है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी जो लेंथ आ गई वो x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो सोल्यूशन सेट आपका ये हो गया। क्लियर है? तो ये आपकी स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ से भी आपका 15 से 20% चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और जो प्रीवियस हमने पढ़े हैं उन सब के आप देख सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करें। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम है और सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला फार्मूला है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका ये कंफर्म है कि यहाँ से लॉन्ग आया तो आपको आता होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।